हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग क्लास 11th की एक पोएम डिस्कस करेंगे आज के सेशन पे, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। क्लास 11th की पोएम है, लाइन बाय लाइन समझेंगे। लाइन बाय लाइन समझने का मतलब समझते हैं क्या? कोई भी चीज छूट के बाहर नहीं जाती। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैंने 11th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास की सब वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्लास बना रहा हूँ। सभी लोग आप सर्च करके देख सकते हैं रेवंस टू टैब पे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे द वॉइस ऑफ द रेन। एक्चुअली जो यहाँ पे द वॉइस ऑफ द रेन है, वहां पे इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये वर्षा की आवाज, वर्षा मतलब रेन की आवाज जो पोएट ने सुनी और उसको इस पोयम में लिखी, ठीक है। तो आप ओरिजिनल टेक्स्ट देख रहे हैं इसका, ये इसकी लाइन लाइन बाय लाइन इसको देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए इस पोयम को लिखा किसने है, तो वॉल्ट विटमैन ने इस पोयम को लिखा है, ठीक है। और इसमें पूरे वर्षा की बात बताई गई है कि वर्षा कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन जो है उसका मतलब है एंड हु आर दो, कौन हो तुम। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हु आर यू, कौन हो तुम। तो यहाँ पे जो वर्षा है वो रिप्लाई करती है। वर्षा कौन? शॉर्ट फॉलिंग शॉवर, मतलब जो हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है ना, वो। और ये एकदम स्ट्रेंज टू टेल, मतलब यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं स्ट्रेंज टू टेल, मुझे मतलब बताने हुए एकदम अजीब लग रहा है कि वर्षा ने मुझे क्या किया, आंसर दिया। और वो जो आंसर दिया उसको मैं ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे पोएट सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं वर्षा से, कौन हो तुम। तो पोएट यहाँ यहाँ पे वर्षा रिप्लाई करती है कि मैं सॉफ्ट फॉलिंग सॉबर हूँ, ठीक है। और ये चीज बताने में पोएट को बड़ा ही अजीब लग रहा है कि वर्षा किसी को वैसे आंसर नहीं देती, लेकिन मुझे आंसर दिया और उसे मैं ट्रांसलेट करके आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। अब पोएट लिखते हैं वर्षा ने उनसे जो जो कहा उसको, ठीक है। आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, मैं जो है अर्थ की कविता हूं, ठीक है। आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, मैं अर्थ मतलब पृथ्वी की कविता हूं। सेट द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है। जो वॉइस ऑफ द रेन मतलब जो रेन की आवाज है उसने कहा, ठीक है, कि मैं क्या हूं, पृथ्वी की कविता हूं। इंटरनल आई राइज इम्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, ठीक है। यहाँ पे पोएट को बताती है वर्षा कि मेरा जो जन्म होता है, मैं मतलब जहां से उठती हूँ, जहां से मेरा जन्म होता है, वो विशाल एक क्या है, लैंड है, ठीक है, जो कभी अंत नहीं होती। और दूसरा बॉटमलेस सी, जो एक बॉटमलेस सी है, जो समुद्र है, जो महासमुद्र है, जहां पे जिसका भी अंत नहीं है। इम्पेल्पेबल है, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, ऐसे जमीन से और ऐसे समुद्र से मैं उठती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो वर्षा है कहाँ से उठती है, जो पृथ्वी में जो पानी भरा हुआ है, जैसे कि आपके समुद्र के रूप में, नदियों झीलों के रूप में, वही तो बाष्पीकृत होकर ऊपर जाती है। तो यही वर्षा बताती है कि भैया मैं कहाँ से, मेरा जन्म कहाँ से होता है। मेरा जो जन्म होता है वो लैंड से होता है, बॉटमलेस सी से होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग है। आर्ट, हु आर्ट दो जो आपको मिला है, इसका मतलब होता है हु आर यू। इंटरनल मतलब होता है नेवर एंडिंग। इम्पेल्पेबल मतलब होता है विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट आपकी जो पोएम की लाइन है उस पर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है अपवर्ड टू हेवन, ठीक है। और देखिए जन्म होता है, उसके बाद मैं कहा जाती हूँ, बाष्पीकृत होकर मैं ऊपर जाती हूँ, हेवन की तरफ जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे वेंस मतलब बेयर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना वर्ड मीनिंग, वेंस मतलब बेयर, ठीक है। तो मैं ऊपर उठ के जाती हूँ, बाष्पीकृत के होकर जाती हूँ। फिर वेन वेगनली फॉर्म्ड ऑल 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 टुगेदर चेंज एंड एट द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मैं क्या हो जाती हूँ, बादल के रूप में बदल जाती हूँ। मतलब नीचे से मैं पानी बन के जाती हूँ, ऊपर क्या होता है, मेरा जो फॉर्म है ना वो बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वो इसमें बदल जाता है नॉट क्लियरली, जो साफ नहीं दिखता है ना। वेगुलरली, वेगुलरली मतलब क्या होता है, जो साफ नहीं दिखता, मतलब बादल, ठीक है। आपने देखा होगा एकदम धुआं जैसे होता है, तो उसमें वो क्या हो जाता है, देखिए बादल को अगर आप पास से देखें ना, एकदम वो धुएं जैसा दिखेगा। तो वही बादल के रूप में वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। हालांकि रहती मैं पानी ही हूं, बस क्या है कि वर्षा के रूप में, बादल के रूप में रहती हूं, ऐसा वो बताती है, ठीक है। फिर बोलती है, जो वर्षा है वो और क्या बताती है इसमें, बोलती है आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स
एटॉमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, ठीक है, ग्लोब मतलब पृथ्वी, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिसेंड मतलब क्या होता है, कम डाउन मतलब नीचे गिरती हूँ। लैब मतलब क्या होता है, लैब मतलब होता है वॉश या वॉथ मतलब धोती हूँ या नहाती हूँ, नहलाती हूँ, ठीक है। किसको नहलाती हूँ भैया, ड्राउट्स को, सूखेपन को, एटॉमीज को मतलब जो भी कण हैं, ठीक है। और डस्ट लेयर, जहां जहां डस्ट पड़ी हुई है पृथ्वी पे सबको मैं नहला देती हूँ। तो यहाँ पे बोलती है देखिए, मैं जमीन से उठ करके कहाँ जाती हूँ, अपवर्ड हेवन पे जाती हूँ, वहां पे बादल के रूप में परिवर्तित हो जाती हूँ, और उसके बाद में क्या होता है, पृथ्वी पे गिरती हूँ, ग्लोब पे गिरती हूँ, और क्या करती हूँ, मैं साफ कर देती हूँ, नहला देती हूँ जो सूखेपन को, एटॉमीज कड़कड़ को, और साथ में आपको डस्ट लेयर, जहां जहां धूल जमी होती है वहां वहां को मैं एकदम क्या कर देती हूँ, नहला देती हूँ, उसको क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। फिर बोलती है जो वर्षा है, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लैंडेड अब बॉर्न। और जो पृथ्वी में छुपे हुए जो सीड्स है ना, जो ये सीड्स है ना, उनको मैं क्या कर देती हूँ, लेंटेड अनवॉर्न मतलब जो बिना जन्मे हुए जो बीज पृथ्वी में गिरे हुए हैं उनको मैं उगा देती हूँ, ठीक है। मतलब जैसे आप लोग जानते होंगे, जो देखिए लेंटेड मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लीजिए छुपा हुआ, ठीक है। वरीड जो गड़ा हुआ है, छुपा हुआ है, ठीक है। और अनबॉर्न मतलब जो जन्मा नहीं है, तो उसको मैं क्या कर देती हूँ, उसको जमा देती हूँ, उसको उगा देती हूँ। देखा होगा आपने, जब बरसात होती है, पानी गिरती है, बूंदे, तो जो पृथ्वी में छोटे छोटे बीज पड़े होते हैं, जो पिछले साल पिछले बरसात के बाद के होते हैं, सूखेपन के पानी कारण सूख जाते हैं, वो फिर सबसे उगाते हैं। तो यही वर्षा जो है अपने बारे में बता रही है, ठीक है। लेमेंट मतलब क्या होता है, हिडन, वरीड, ठीक है। और एटॉमिक मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स। नेक्स्ट फिर वर्षा क्या बोलती है, वर्षा बोलती है एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, ठीक है। और मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ, मैं हमेशा गिरता रहती, मतलब बादल के रूप में रहती हूँ, है ना। यही क्रम मैं हर साल फॉलो करती हूँ हमेशा, डे और नाइट मतलब दिन और रात में हमेशा मैं क्या करता हूँ, हर समय मैं यही करती रहती हूँ कि भाई जो बूंद होती है वो क्या होती है, बाष्पीकृत हमेशा होती रहती है और ऊपर जाती है, बादल बनती है, और एक निश्चित समय पे वो क्या होती है, गिरती है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ, जीवन देती हूँ, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजन मतलब जैसे मेरा जन्म होता है वैसे मैं खत्म होती हूँ, फिर जन्म लेती हूँ, मतलब ये डे बाई डे, डे नाइट मेरा काम चलता रहता है। जैसे कि मान लीजिए पानी उसमें गया बादल में, और बादल में फिर वो बरसा नीचे, और फिर से वो वाष्पीकृत के फिर ऊपर जाएगा, मतलब ये जो साइकिल है ना वो चलता जाएगा, ऐसा बोल रही है बरसा, ठीक है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई, और मेरा जो काम है ना, पृथ्वी को प्योर करना और ब्यूटीफाई करना है, ठीक है, उसको सुंदर बनाना है। जब जब वो वर्षा गिरेगी तब तक क्या होगा, सुंदर होगी। अब बरसा ने इतनी चीजें बताई थी पोएट को, उसके बाद पोएट अब अपनी से ये लाइन लिख रहे हैं। पोएट ये अपने से लाइन लिख कर बोलते हैं कि जैसे वर्षा होती है ना, फॉर द सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रेग्ड और अनरेग्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि ये बरसा जो है ना, ये बिल्कुल एक सॉन्ग के जैसे है, जैसे सॉन्ग का ना जन्म होता है, जैसे बरसा का जन्म होता है वैसे ही सॉन्ग का जन्म होता है। जो लेखक होता है, जो सॉन्ग राइटर होता है, उसके हृदय से, ठीक है। और फिर वो जन जन तक जाता है, मतलब जैसे बरसा गिरती है ना, सबके सबके घर में गिरती है, सबके खेतों खलियानों में गिरती है, सबके पौधों को हरा भरा करती है, उसी प्रकार सॉन्ग भी ना सबके दिलों में जाता है, सबके दिलों में राज करता है, ठीक है। कोई उसको खराब बोलता है, कोई उसको बेकार बोलता है, कोई अच्छा बोलता है, ठीक है। उससे सॉन्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसी से वर्षा को कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि वर्षा कहीं कहीं ज्यादा हो जाती है तो नुकसान भी हो जाता है कृषक का, ठीक है। तो उससे वर्षा को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार सॉन्ग को भी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब किसी को अच्छा लगे कि किसी को बुरा लगेगा, उससे वर्षा का और सॉन्ग का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे वर्षा है वो गिरेगी, किसी को लाभ पहुंचाएगी, और फिर से वो क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी। उसी प्रकार जो सॉन्ग है वो दुनिया में जाएगा, घूमेगा, और एक दिन फिर से घूम के जो राइटर है उसके पास तक आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्यों भाई उसने गाया, अब उस पूरे जग में, यूट्यूब में, हर जगह फैल जाएगा, और उसके पास तक एक दिन फिर से सुनाई देगा, और वही उसका क्या होगा, लव रिटर्न होगा। लव रिटर्न मतलब जो उसका उपहार है, जो उसको गिफ्ट एक्चुअली मिला है, वो होगा, ठीक है। और यहीं पे हमारी पोयम देवियों सज्जनों समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पोयम जो है समझ में आई होगी, और बहुत ही शानदार पोयम थी, निश्चित तौर पे आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें आप लोग के पेड वालों के लिए क्लास रहेगी, ठीक है। ओके।